हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं आज के अपने पार्ट नंबर 24 में। ठीक। और जैसा कि जो हमारा कल पार्ट नंबर 23 हुआ है और उसमें जो है बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और अभी जो है कुछ ही देर में जो हमारे पार्ट 23 के जो टॉपर रहे हैं तो उनकी जो है हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और कल जो है हमारा पार्ट हिंदी का था और हिंदी के साथ साथ आज फिर से अपना हम पार्ट नंबर 24 में आए हैं और वो भी हमारा पोर्शन हिंदी का ही है। और यहाँ पर जो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और पूरी मतलब गारंटी है कि जो आज के 20 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं इसमें जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। ठीक, इसमें जो है कोई दुराय नहीं है। एक क्वेश्चन 100% आपका क्लियर है। जो भी आज की क्लास में 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके जो है 2024 के एग्जाम में पूरी तरीके से इसकी 100% गारंटी आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, कल हमारा हिंदी का पार्ट था और जैसा कि हमारा पार्ट नंबर 23 था और सभी ने जो काफी अच्छे से उसको दिया है और उम्मीद तक अभी तो हम यही किए होंगे कि पार्ट 23 तक आपने जो है पूरे सारे पार्टों की आपने नोट्स बना ली है और नोट्स बनाने के साथ साथ आपने जो उनको काफी अच्छे से तैयार भी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ अपनी तैयारी को हम आगे और बढ़ाते हैं। तो जल्दी से हम जो है कल के अपने टॉपर्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। कल के जो हमारे टॉपर रहे हैं भैया, वो जो पहले नंबर पे रहे हैं उसमें हमारे दो लोग हैं। ठीक, एक हमारी रायंस जो है उनका नाम है सारिका और दूसरे भी हैं उनका नाम है रोहित राय। रोहित राय। ठीक, इन्होंने जो है 20 में से 15 का स्कोर किया है। हालांकि ये 20 में से कोई 15 स्कोर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की अपेक्षा इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया और 20 में से 15 का स्कोर किया है। ठीक, आज इन्होंने 15 किया है और जैसे जैसे अपने अगले टेस्ट में बढ़ते चले जाएंगे वैसे इनका स्कोर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये उन लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है जिन्होंने ये पार्ट नंबर 23 का टेस्ट ही नहीं दिया है। ठीक, तो उन लोगों की अपेक्षा ये उनसे कई गुना आगे चल रहे हैं पहले से। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे भैया, दूसरे पे, तो दूसरे पे हमारी जो राहियंस हैं वो हमारी है प्रियांशी गौतम। प्रियांशी गौतम और इन्होंने जो है 20 में से 14 का स्कोर किया है। ठीक है, 20 में से 14 का स्कोर किया है। और जो तीसरे नंबर पर हैं वो हमारे हैं भैया अभिषेक। अभिषेक, ठीक, अभिषेक, तो इन्होंने जो है वो 13 का स्कोर किया है। ठीक है, तो ये हमारे रहे हैं टॉपर जो पार्ट नंबर 23 के थे। और इन लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि अपने जो है स्कोर को और बढ़ाएं, 15 से 16 करें, 16 से जो 17 करें, 18 करें। और बाकी जो बचे उन लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि इन लोगों को पीछे करके अपने नाम को आगे लाएं। ठीक, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 23। जिन्होंने अभी पार्ट 23 का एंजॉय नहीं किया तो अपने अच्छे से देख लें और आराम से जो इसकी नोट्स बना लें। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने पार्ट नंबर 24 में। ठीक, जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आप पढ़ो वही जो सीधे आपके पेपर में आ जाए। तो 20 क्वेश्चन में हम जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे दिखने वाले हैं। ठीक, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये रहा कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। ठीक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। ठीक, यहां पर जो हमारा पार्ट नंबर 24 है, यहां पर ऐसे क्वेश्चन आपके आए हैं या तो जो 2023 और 22 में आ चुके हैं या फिर उनके बाद आने की इनकी संभावना है। ठीक, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, तो इनको जो है आप बिना किए अपने एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे भैया, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। यहां से ये वर्ड ध्यान से पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। ठीक, जो भी आपका आंसर आ रहा है आप जो है तुरंत अपना आंसर बनाते जाएं। ठीक, जैसा कि हम कल वीडियो में बता ही चुके हैं कि 1 से लेकर के 20 तक आप अपनी आंसर शीट बनाएंगे। आपको जो आंसर लग रहा है
पहले जो है उस आंसर में अपना आंसर लिखेंगे कि जैसे हमारा 1 का ए सही है, 2 का बी सही है, 3 का सी सही, 4 का डी सही है। ठीक, उस हिसाब से जो है आप आंसर लिखते जाएंगे और हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में उनकी जो है कौन है 5 रुपए के दवा रहे हैं, 5 रुपए दवा रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे भैया कि हम आंसर की अपनी देंगे और आंसर की देने के बाद में आप अपने रिजल्ट को मैच कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे हैं भाई शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं या फिर अज्ञे। ठीक, आपका जो भी आंसर आ रहा हो आप जो है इसको टिक करिएगा। आगे है कि अपनी खबर आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजन प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या फिर श्याम सुंदर दास की। ठीक, इसके बाद चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम 6। कह रहे हैं कि भूषण किस युग के कवि हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। ठीक, क्या है आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, ललित ललाम रचना है मतीराम की या पद्माकर की या देव की या फिर भूषण की। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक, 8 पे यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक, ये बताना है आपको। फिर क्वेश्चन लिखा है आपका कि आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की है, अज्ञे की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, नरेंद्र शर्मा की है। जो भी आपका आंसर आए तुरंत जो है उसको आप अपने आंसर शीट में बनाएं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की है या जयशंकर प्रसाद की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक, क्वेश्चन 12 करें कि चरण कमल बंदो हरिराई उपरयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर यमक है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है, यह लक्षण आपको बताना किस छंद का है, रोला का है, दोहा का है, सोरठा है या फिर बरवय। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पर्या, वरण, परि और प्रा। जो आपका आंसर हो तुरंत इसको जो है आप अपने आंसर शीट में लिखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप होता है, सह, एतद, तत् या फिर सा। ये आपको बताना है। ठीक, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सुख दुख में समास है, द्विगु समास है, अवयवी भाव समास है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। जो आपको आंसर आ रहा हो ठीक उसको आप जो है तुरंत अपने आंसर शीट में बताइए।
इसके बाद हम आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। यहां से आगे ना जाएं, उसका जा पाना कठिन होगा। क्या मनीष का दाखिला हो गया है? मैं तुमसे डरता हूं क्या? तो यहां पे आपको बताना कि प्रश्नवाचक वाक्य आपका कौन सा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। लिखा है कि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य, और इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन जो है कर्मवाच्य है। ठीक, ये 19 नंबर है। और फिर हम इसका चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। और 20 में हमारा लिखा है कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज्यादा है। रेखांकित पद परिचय है। अवयव समुच्चय बोधक है, या अवयव संबंध बोधक है, या अवयव विस्मयार्थ बोधक है, या फिर अवयव निपात है। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज्यादा है। रेखांकित पद किससे परिचित है, ये आपको बताना है भैया। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और जो कि हमारा आज का पार्ट नंबर 24 था। और उम्मीद तो आपसे हम यही करते हैं कि आपने जो है पार्ट नंबर 24 तक अपनी जो है नोट्स अच्छे से बना ली होगी, और आंसर भी अपने निकाल लिए होंगे कि हमारा इनके आंसर ये हैं। ठीक, अगर बाय चांस जो है अभी तक आपने जो है आंसर नहीं निकाल पाए, या कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है, तो वीडियो को आप पीछे कर लें, और पीछे करने के बाद तुरंत उसको देख लें कहां पर हमारा क्वेश्चन छूटा है। और जो क्वेश्चन आपका छूटा है उसका जो है रिजल्ट आप जल्दी से उसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है अपनी हम आंसर की जारी करने जा रहे हैं अपनी, तो जल्दी से उसके आंसर निकालिए। और निकालने के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, ये हमारी है जो भैया आंसर की है। ठीक, अभी जो आपने जो टेस्ट दिए हैं उसकी आंसर की ये है। पहले का तीसरा है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, और चौथे का चौथा है, पांचवें का पहला है, छठे का दूसरा है, सातवें का पहला है, आठवें का चौथा है, नवें का दूसरा है, 10वें का पहला है, 11वें का चौथा है, 12वें का तीसरा है, 13वें का पहला है, 14वें का तीसरा है, 15वें का पहला है, 16वें का चौथा है, 17वें का दूसरा है, 18वें का तीसरा है, 19 का जो है दूसरा है, और 20 का जो है पहला है। ठीक, तो जल्दी से अपने आंसर मैच करके, और जो भी आपका रिजल्ट बना हो भैया, रिजल्ट बनने के बाद में हमको तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, और जैसा कि हमने जो है पार्ट 23 के टॉपरों का अनाउंसमेंट कर दिया है, और जो इस क्लास के टॉपर रहेंगे, ठीक, उनका अनाउंसमेंट हम अपना जो है पार्ट नंबर 25 में करेंगे भैया। ठीक, और आपकी ईमानदारी जो है आपके हाथ में है, क्योंकि वहां पे मान लो हम तो है नहीं, तो अपनी ईमानदारी से आप जो ये काम कर रहे हैं, तो जो आपकी ईमानदारी से जितने नंबर आए, ठीक, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बता दें। और ये आपके थे टॉप 20 क्वेश्चन, ये आपके थे टॉप 20 क्वेश्चन। और अब जो है हम मिलेंगे सीधे आपको पार्ट नंबर 25 में। यहां तक कि हमने जब पार्ट 24 कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग जो है अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो अच्छे से नोट्स बनाते रहें, और उनको जो तैयार करते रहें। पेपर के टाइम आपका जो फायदा काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है आपसे विदा लेते हैं, और मिलते हैं आपको हम अपने अगले सेशन पार्ट नंबर 25 में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।